हर वीडियो के नीचे 5-10 कमेंट हरियाणा पुलिस के रिलेटेड, मेडिकल फिजिकल किताब, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर होंगे, इसलिए मैंने ये सेशन रखा है। तो प्लीज प्रॉपर तरीके से हर एक चीज बारीकी के सुनना, पूरी वीडियो सुनना। एक चीज, छोटी से छोटी चीज साझा करूंगा, आपके डाउट भी लूंगा। फिजिकल पे भी बात करेंगे, फिजिकल की तैयारी पे भी बात करेंगे, किताब भी बताऊंगा कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, टेस्ट कहां से लगाने हैं। शुरू करें। चेस्ट पहला इसी का ले लेते हैं भाई का, सतेंद्र नाम है इसका, चेस्ट का। चेस्ट में बेटा 99% चांस होते हैं कि बच्चे को ले लिया जाता है, और आपकी तो कमी भी कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर। तो अभी है इतने कि आप चेस्ट की अच्छी सी अपना जो भी आप करते हो प्रैक्टिस किसी भी टाइप की, यार पुशअप लगाओ, क्या करो थोड़ा सा। ये कोई थोड़ी 0.8 सेंटीमीटर निकालेंगे नहीं, ठीक है। ये कतई नहीं होगा कि आपको चेस्ट में निकाल देंगे, ना चेस्ट में निकालेंगे, ना हरियाणा पुलिस में मेडिकल में कोई बच्चा निकलेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के मेडिकल इशू में आपको बाहर नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए बेटा। अब कई बच्चे नीचे मैंने कमेंट देखे, तभी मैंने लाइव सेशन किया है। ये होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई करे। मेडिकल में चाहे कई बोले सर मेरे दांत टूटे हैं, मेरे सर घुटने मिलते हैं, भाई आपका चाहे कुछ भी मिलता हो, बाहर नहीं होगे, मेरे से लिखवा लो। ब्लॉग 7675 आपकी आईडी, आपने बोला सर मेरे घुटने मिलते हैं, चाहे तेरा कुछ भी मिलता हो, मेडिकल में बाहर नहीं होगे। 1% भी बाहर हो जाए तो कॉल कर देना कि सर आपने बोला था। हाइट में बाहर हो गई, हाइट में भाई देखो वो क्यों नहीं कर सकते हाइट में फिट, उनका प्रॉब्लम है बेचारों की। देखो वो भी कंपनी होती है, उनकी भी नौकरी होती है, और उनके ऊपर भी एक अथॉरिटी बैठती है गवर्नमेंट। अगर किसी की हाइट 5 फुट 6 इंच है या प्लस भी है, 7 नहीं है, तो हाइट तो बढ़ नहीं सकती ना, कोई भी आईटी लगा देगा। इसीलिए हाइट में मत सोचना कि हाइट में आपको कुछ छूट मिल जाएगी, या हाइट में आपको कुछ ना, वहां नहीं देंगे हाइट में छूट, ठीक है। बट मेडिकल की प्रॉब्लम मत लेना। घुटने में है, कोई किसी की उंगली भी कटी जाती है, बचपन में ये उंगली कट जाती है, किसी की ये कट जाती है, किसी की ये कट जाती है। और यहाँ ऐसे टैटू अलाउड है बेटा, चाहे तुम्हारा टैटू मलाइका अरोड़ा का बना हुआ हो, चाहे तुम टैटू कटरीना का यहां बनवा लो, आपको मेडिकल में कोई बाहर नहीं करेगा, ठीक है। कोई बाहर नहीं करेगा टैटू में बेटा। क्या नाम है? रविंद्र मलिक सर। बायोमेट्रिक होगी, पीएमटी पीएसटी होगी। पहले तो सुन लिया कर, इतने क्यों कमेंट कर रहा हूं, बच्चों के भी है, थोड़ा सा सुन लिया कर। कलर ब्लाइंड नहीं चलेगा बेटा। अब एक बच्चे के ऊपर है, एक क्वेश्चन आया था फीमेल की कट ऑफ, चलो कट ऑफ भी जिक्र कर लेंगे बेटा एक मिनट। वेट की प्रॉब्लम तो नहीं सर, 38 किलो है। वेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन 38 किलो में थोड़ा सलवार फर करेगी, थोड़ा खा पी ले, वेट में बाहर नहीं होगी, ठीक है। मतलब मेरा 38 किलो की है तो जाओगी, रेस लगा देगी, लेकिन 38 किलो है, थोड़ा खा पी ले, वेट में कोई बाहर नहीं करेगा आपको, ठीक है। वेरिकोज वेन है, कोई दिक्कत नहीं बेटा मेडिकल में, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी वेरिकोज वेन्स की वजह से आपको। गर्ल्स की हाइट है बेटा 5 फुट 2 इंच, ये गर्ल्स की हाइट है, ठीक है। और रेस भी तो आपकी थोड़ी सी है, ठीक है। आगे बढ़े तो आप घबराना मत कि 38 किलो है, जाड़ टूट रही, अब फिर जाड़े टूट रही होगी, केक टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ मेरे भाई, मेडिकल में सिर्फ एक तो ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि कोई क्रोनिकल डिसीज ना हो। क्रोनिकल समझते हो, लाइक एड्स टाइप की बीमारी ना हो। दूसरा, आपकी आई साइट चेक की जाती है, बस आई में कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए बस। बाकी आपका कुछ नहीं चेक किया जाता कि आपका क्या टूटा हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका क्या टूटा है, घुटना टूटा है। मतलब देखो मेडिकल, किसी की आंख में कोई जैसे चश्मे लगे हुए हैं, कई बच्चों की प्रॉब्लम है चश्मे की, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बोलेगा बेटा लेजर करवा के आओ, जिस भी शहर में हो उस शहर के नजदीकी किसी अच्छे हॉस्पिटल से लेजर लगवाओ, करवाओ, आंख डॉक्टर मेडिकल फिट कर देगा। और आप ट्रेनिंग पर फिजिकल वहां पर आप क्या करोगे, ट्रेनिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट हैंड में एक्स्ट्रा फिंगर है सर, चाहे तरह 10 एक्स्ट्रा फिंगर। और बताओ, हमारे साथ था एक 6 थी, वो ये कहते हो ना छठे वाली उंगल, कोई दिक्कत नहीं है। 3 थे हमारे साथ ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्लीज जिन बच्चों के डाउट उनको लेने दो यार। हाइट में छूट कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है। रेस के लिए क्या है, 15 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ 15 दिन, 2 टाइम। 16वें दिन सांस फूलना बंद हो जाएगा। चाय वाई छोड़ के अपना चने भिगो के खाया करो, ये हेल्दी फूड लिया करो, ये समोसे समासे छोड़ के अपना 16वें दिन सांस फूल। देखो 5-7 दिन लगेगा, मैं गारंटी देता हूं। जो पहली बार प्रैक्टिस करेंगे वो 2-5 मिनट मैक्सिमम दौड़ पाएंगे, उनको लगेगा हमारे से कुछ नहीं होगा ना। अगले दिन 6 भी होगा, धीरे धीरे 7 भी आएगा। और 12 मिनट प्रैक्टिस करने की बजाय हमें यहां लगभग 17 से 20 मिनट तक पहुंचना है कि हम लगातार दौड़ सकते हैं, खासकर बॉयज, ठीक है।
ये नहीं सोचना कि मैं 12 मिनट, ये जो 2.5 किलोमीटर की रेस है, अगर इसको आप चलते भी रहोगे, मतलब पैदल चाल नहीं, दौड़ना, कि हम चलते ना थोड़ी वॉकिंग में, तब भी 2.5 किलोमीटर आसानी से 12 मिनट में हो जाएगी। बट इतनी प्रैक्टिस जरूर रखना कि हम 15 से 17 मिनट दौड़ सके। ऐसा नहीं करना कि हाँ मैं 12 मिनट भाग लेता हूं ना। आपके सामने देखोगे कितनी फिजिकल में बाहर होंगे, खासकर रनिंग में। फिंगर कट है, कोई दिक्कत नहीं। सुनीता मेरी बहन, फिंगर कट से कोई बाहर नहीं निकलता मेडिकल में, ना दिल्ली पुलिस में, ना हरियाणा पुलिस में, ना यूपी पुलिस में। आर्मी में बाहर होता है। कई बच्चों को लगता है कि सर हिंदी नहीं आती, मेंशन नहीं कर रखी सर, ना इंग्लिश मेंशन कर रखी, क्या पेपर में आएगी नहीं आएगी? ये भी एक सबसे बड़ा डाउट है। पेपर में तो बेटा ये भी मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में कि नई धाराएं आएंगी या नहीं आएंगी, या पुलिस फैक्ट आएंगे नहीं आएंगे। है ये नहीं है मेंशन, लेकिन आएंगे। तो यहां इन चीजों को हल्के में मत लिया करो। 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आएगी, अब कितनी आएगी क्या पता, ना भी आए। जरूरी नहीं कि मेंशन कर रखी हो नोटिफिकेशन में, ठीक है। ये कभी भी मेंशन नहीं होती, खासकर हरियाणा पुलिस में। लेकिन कई बार क्या होता है, एक आधे पेपर को छोड़कर बाकी सभी पेपरों में आई हुई है बेटा हिंदी इंग्लिश, चाहे SI का हो चाहे कांस्टेबल का हो, हर बार आती है। बस एक पेपर में नहीं आई थी, तो उस पेपर के आकलन के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी पेपर में नहीं आएगी। एक पेपर में नहीं आई थी, ठीक है, कभी भी सिलेबस में मेंशन नहीं होती, तो कुछ जाता नहीं है, ठीक है। दोनों के लिए एक किताब रगड़ दो, जो भी आपको अच्छी लगे। जैसे इंग्लिश के लिए नीतू मैम वाली किताब है, इसको रगड़ दो, ग्रुप डी में भी काम आएगी। ग्रुप डी में काम नहीं आई तो और एग्जाम में काम आ जाएगी, सीटी मेंस में। हिंदी की है कोई भी किताब, कार्तिक हिंदी रगड़ दो। पहले से कोई किताब है, जैसे यूनिवर्सल की आती है, लुसेंट की आती है, कोई भी हिंदी 10वीं क्लास की हिंदी पढ़ लो बस। 10th स्टैंडर्ड की जो हिंदी है हमारी, किसी भी बच्चे से लेकर रगड़ दो, उसके नोट्स बना दो। हिंदी में टॉपिक कितने हैं? संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण, अलंकार, समास, पर्यायवाची, शुद्ध, अशुद्ध, अपना ये सवर, व्यंजन, 12-13 तो टॉपिक है। तो इसकी वजह से क्यों अपना आ गई, तो क्या करेंगे इसमें? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, नरेशंस, वॉइस। तो यहां पर भी कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। एक आधा आया तो एरर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो 10-12 टॉपिक इसमें है, 12 टॉपिक इसमें है। तो इसकी वजह से मत छोड़ना, हो सकता है 5-5, 7-7 क्वेश्चन आ जाए बेटा, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना। आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दूसरा, एक लड़की का फोन आया था सर प्रेग्नेंट का। कोई भी लड़की चाहे 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चाहे 7 महीने की, जब आपका PMT PST आ जाए, उस समय उस डेट पर वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना, और वहां पर आपको एक डायरी नंबर देंगे। जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और चुनू मुन्नू घर आ जाएगा, आप फिट हो जाओगे, तब आप मेडिकल फिजिकल के लिए बुला लिए जाओगे। तो कई लड़कियां हैं जिनको नहीं पता, तो प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना कि कई गर्ल्स को पता नहीं होता, वो मेडिकल फिजिकल देने ही नहीं जाती। जिस दिन आपका फिजिकल की डेट आए, आप जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और आजकल अल्ट्रासाउंड के लिए बहुत रूल रेगुलेशन के साथ अल्ट्रासाउंड होता है, आपका आधार कार्ड बहुत सी सिस्टम बनता है, तब जाके अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो वो आपको लेके जाना है, वो एडमिट, वो सबमिट करवाने हैं प्रेगनेंसी वाले डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आपको डायरी नंबर मिलेगा, वो आपका प्रूफ हो जाएगा। आपकी PMT PST पहले होगी, अब पहले बेटा रनिंग होगी, रनिंग का रिजल्ट आएगा। रनिंग का रिजल्ट आने के बाद आपकी PMT PST, आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपकी हाइट, चेस्ट, ये चीजें चेक होंगी। हाइट ही मेन होती है, चेस्ट उसका कोई दिक्कत नहीं कि फुलाना कुछ नहीं होता। अगर किसी की नहीं भी फुली तो वैसे ही लिख देते हैं, जाओ, उसमें कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता, उनको पता कि पेपर देके आया, पेपर क्लियर करके यहां तक आया है। बेटा डेट मुझे भी नहीं पता, मैं तुक्का मार दूं अगस्त में, फरवरी। हमेशा फिजिकल जितने भी देखें कई भर्तियां, हमेशा ही वो क्या बोलते हैं उसको, रबी की फसल की कटाई से पहले पहले हो जाती है। मतलब वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मई जून की गर्मी में फिजिकल लिया जाए, उसको पता है कि बच्चे गर्मी में तब लेंगे। वो हमेशा चाहेगा कि हम ठंड में फिजिकल लें, वो कभी नहीं मई जून जुलाई में लेके जाता। एक आधी भर्ती में हुई होगी, वो एक्सेप्शनल है।